तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास। साथियों, आज एक बहुत शानदार क्लास होने वाली है। आज हम लोग बहुपद के गुणनखंडों की बात करने वाले हैं, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। मेरे प्यारे छात्रों, जो भी बच्चे चयन परीक्षा के लिए जा रहे हैं वर्ग 2 के लिए, उनके लिए ये बेशकीमती चैप्टर है। और आज की क्लास ना, जो मैं फैक्टर्स की क्लास लेने वाला हूं, वो किसी भी एग्जाम के लेवल पे अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया है। सारे बच्चे पार्ट 1 जा करके देखें, पार्ट 2 देखें, है ना। और वहां से बहुत सारी चीजें ऐसी सीखेंगे जो कहीं ना कहीं स्किप हो गई थी। गुणनखंड बहुपदों के लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे आपके अलजेब्रिक फॉर्मेटेशन इसी फैक्टर से मिलकर बनते हैं। और गुणनखंड करना अगर आपको आता है, बेसिक से गुणनखंड करना आता है, तो फिर बहुत दिक्कत नहीं आती है। आप वैल्यू देख करके गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए बेसिक प्रॉपर्टीज आप के दिमाग में हमेशा होना चाहिए। बेसिक प्रॉपर्टीज आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना जरूर आपको आना चाहिए। अगर हम लोग यहां पर देखें, बहुत ध्यान से देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी पे चलते हैं। हम लोग बचपन में पढ़े हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इनका सबका यूज करना है। अभी हम लोगों को हमने क्या पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब कई जगह हम लोग पहले ही स्क्वायर बी का स्क्वायर लिख देते हैं, तो इनके क्रम से कोई दिक्कत नहीं है, क्रम आप बदल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इनका इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। अब एक और चीज जो यहां पर आपको पढ़ना है, वो x प्लस a और x प्लस बी, ये होता है x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस a इंटू बी। ये चीज आपको यहां पर जो हम फैक्टर करते हैं उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फैक्टर करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। उसके बाद है a प्लस बी का होल क्यूब। अब a प्लस बी का होल क्यूब आपने क्या पढ़ा है बचपन में, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। इस ब्रैकेट को एक बार आप ओपन कर दें। जब इस ब्रैकेट को आप ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a का क्यूब, ये हो जाएगा प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab का स्क्वायर। और ये जो b का क्यूब है इसे शिफ्ट कर दें लास्ट में, तो ये क्रम हो जाएगा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो ये चक्री क्रम कहलाता है। चक्री क्रम ये कहलाता है कि सबसे पहले हम लोग a की घातांकें घटते क्रम में लिखेंगे, फिर b की घातांकों के बारे में सोचेंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको गुणनखंड करने में बहुत ज़्यादा सहयोग प्रदान करती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको ऐसे ही रीड करना है, ऐसे ही पढ़ना है, फिर ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है, यानी इस्तेमाल करना है। अब हम इसमें a माइनस बी के होल क्यूब की प्रॉपर्टी एक बार और बता देते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, वेरी गुड। अब हम आपको a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी क्यूब का जो होल माइनस बी का होल क्यूब है वो होता है a का क्यूब माइनस का b का क्यूब माइनस का 3ab a माइनस b। अब समझिए, अब ये माइनस का चिन्ह यहां भी जाएगा और ये माइनस का चिन्ह यहां भी जाएगा। जब ये खुलेगा तो बनेगा
ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर बी, लेकिन प्लस का 3ab स्क्वायर, और b के क्यूब को बाहर शिफ्ट करेंगे तो ये a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और ये माइनस का b क्यूब, ये इतना बनेगा। क्लियर हो गया? जब ये इतना बन जाएगा तो इसका इस्तेमाल आप गुणनखंडों में कर लेंगे। अब हम गुणनखंडों में मध्यपद विभाजन भी पढ़ने वाले हैं, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में ये सारा का सारा आपका जीवन भर का जो फोबिया है वो समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम इनको डिटेल में पढ़ें, और जो आपकी पुस्तकों में ये एंट्री रहती है, ये एंट्री आप नोट कर लीजिए। पुस्तकों पर आप ज़्यादा भरोसा करते हैं, करना भी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम एक एक करके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ की जाती हैं, हम आपको बताते हैं। जैसे आपके सामने ये दो गुणनखंड हैं, कुछ मैं प्रॉपर्टी से बताऊंगा, फिर मध्यपद विभाजन से बताऊंगा। तो जब इस प्रकार के सवाल मिले तो सबसे पहले ये देखें ये किस प्रकार का बहुपद है, तो आप कहेंगे यह त्रिपदी बहुपद है। मैं वो भी कनेक्ट करता जाता हूं, 3 पद है तो कितने पदी है, त्रिपदी बहुपद है ना। ट्राइनोमियल्स है ये। और अगर घात के आधार पर बात करें तो सबसे बड़ी घात क्या है इसकी, 2 है, इसलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपदों में मध्यपद विभाजन का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा प्रचलित है, लेकिन उसे आसान करने के लिए हम लास्ट पद को और प्रारंभिक पद को देखें, क्या ये किसी के स्क्वायर में तो नहीं आता। अगर ये किसी के स्क्वायर में आते हैं तो हम एक बार देख लेते हैं कहीं ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तो नहीं लिखा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स ये किसका स्क्वायर लिखा है, 25, तो आप कहेंगे 5x का स्क्वायर हम सर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसे 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a हो गया साहब और ये b हो गया साहब, a और b मिल गए आपको। कैसे सर्वसमीकाएं यानी कि प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की जाती हैं वो तरीका मैं बता रहा हूं। अब हम जब बीच में पहुंचते हैं तो हम पाते हैं कि क्या इसमें 2 में a और b का गुणा पाया जा रहा है, मतलब 5 इंटू 4 पाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर और ये 2ab फाइनल हो गया। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई, ये हो गई a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी हो गई, a किसे माना था हमने, 5x को, तो यहां से ये 5x आ गया, प्लस b किसे माना था हमने, b माना था 4 को, यानी 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर इसका आंसर आ गया। यही गुणनखंड है, और स्क्वायर का मतलब होता है 5x प्लस 4, और दोबारा से इसे हम लिख दें 5x प्लस 4, यानी कि इस बहुपद का जो गुणनखंड है वो ये है। अब इसमें सर्वसमीकाएं यूज करें या ना करें, तो इस प्रकार से आपको प्रॉपर्टी यूज करना आना चाहिए। तो ये पहले सवाल को हमने यूज किया। अब दूसरे सवाल में चलिए हम प्रॉपर्टी यूज करने का प्रयास करते हैं। आप सभी लोग तैयार हो, आपकी परमिशन हो तो हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आइए दूसरे सवाल में जब हम गए तो हम पहला टर्म और आखिरी टर्म देखते हैं। यह भी वर्ग बहुपद है, यानी द्विघातीय बहुपद है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 3 पद हैं। तो सबसे पहले टर्म को हम देखें, क्या ये किसी का स्क्वायर है पहला और आखिरी टर्म, तो आप कहेंगे हाँ सर, ये 7y के स्क्वायर के रूप में आप इसे लिख सकते हैं और इसे 2 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो 7 इंटू 2, यानी ये अगर a है और ये अगर b है तो हमें बीच में 2ab चाहिए होता है, और माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का 2ab चाहिए होता है। तो अगर ये प्राणी a है, ये प्राणी b है, तो 7 इंटू 2 14 में क्या 2 का गुणा हुआ है, फिट हो गया मामला।
मामला फिट हो गया तो पूरा थोड़ी ना लिखना है, इतने में ही हमें समझ में आ गया कि हमारा a कितना है 7y और b कितना है 2, इसी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है। सर्व समीकरणों का यूज करने का मतलब इमोशनल नहीं हो जाना है कि हम पूरा स्टेप फॉलो करेंगे। हमें इतने में ही समझ में आ गया कि यहां a माइनस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगी हुई है जब हमने इसको एनालिसिस किया। सब में नहीं लगेगा, ये आपको प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और इसे हम दो बार लिख सकते हैं 7y माइनस 2 और 7y माइनस का 2, क्योंकि 7 इंटू 2 और उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 28 हो रहा है 2ab, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। प्रॉपर्टी लग गया। ये किसकी होती है? a माइनस बी के होल स्क्वायर की। a किसको माना था? 7y को। b किसको माना था? 2 को, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें लग गया। फिर भी ब्रीफिंग दे देता हूं मैं इसमें आपको। कई बच्चे बेसिक से सीख रहे होंगे तो कहेंगे सर ये आप क्या बता रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। हम लोगों ने बच्चा पार्टी पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर माइनस 2, ab का मतलब a इंटू बी होता है माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ठीक बात है। अब हम इसमें तलाशने वाले हैं a किसको मान ले b किसको। तो पहला पद स्क्वायर तलाशते हैं और अंतिम पद स्क्वायर तलाशते हैं। तो हमें ये पहला पद स्क्वायर के रूप में मिल गया। ये क्या है? 7y का स्क्वायर, यानी इसका मान क्या हो गया मेरे बच्चों? इसका मान a है, यानी 7y हम किसे मान सकते हैं? a को। लास्ट में हमने देखा ये किसका स्क्वायर है? तो ये 2 का स्क्वायर है, यानी हम इसे मान सकते हैं कि ये b है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? b है। अब बीच में होता है माइनस 2ab, माइनस 2ab होता है, माइनस का चिन्ह मिल गया। 2ab यानी 7y, 7 दूनी 14 दूनी 28 प्रूव्ड हो गया। तो हम इस पूरी वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? हम इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं a यानी 7y माइनस b यानी 2 का होल स्क्वायर। और किसी भी संख्या का स्क्वायर अगर लगा है तो उसे 2 बार लिखते हैं, 7y माइनस 2 और दोबारा से 7y माइनस का 2। इस प्रकार से ये वाली सर्व समीकरण भी सॉल्व हो गई। अब तीसरे नंबर की देखते हैं आप लोग कैसे डील करते हैं, समझ पाते हैं कि नहीं। जब हम बच्चा पार्टी तीसरे नंबर पे गए तो ये द्विपदी था। कितना इंपॉर्टेंट है एक पदी, द्विपदी, एक रेखीय, घातीय यानी कि क्वाड्रेटिक जो वर्ग होता है, त्रिघाती, इन सब का नॉलेज अगर है तो हमें पता चल जाता है कि हम कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। जैसे ही हमने इसको देखा स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है, तो क्यों ना हम ये पता लगाएं ये किसका स्क्वायर है। तो आप कहेंगे सर ये 8x का स्क्वायर है। ये किसका है? तो आप कहेंगे सर ये तो 9 का स्क्वायर है। तो कहीं आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी पढ़ तो नहीं रखी है? जरा याद करो धुंधला धुंधला, आप जरा याद करो कि उस दिन आपने क्या कसम खाई थी। तो मूवी देखी ना तिरंगा मूवी, याद करो वो दिन जिस दिन तुमने कसम खाई थी। तो आप कसम खाने वाला दिन याद करो। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी होता है। a कौन है? a है हमारा 8x प्लस b कौन है? केवल 9। इसी प्रकार 8x और माइनस का 9। तो ये आपका गुणनखंड हो गया, ये आपके फैक्टर हो गए। इनमें से जो भी ऑप्शन में रहा आप उसे चुनिए और आंसर निकालिए। तो जब आप बहुपदों के गुणनखंड करना सीख जाएंगे तो वर्ग समीकरण हल करना सीख जाएंगे। ऐसे ही वर्ग समीकरण हल किए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स में चलते हैं और वो दूसरे एग्जाम्पल्स आपको भी ट्राई करनी है। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आप देखिए कि 15 किसी का स्क्वायर नहीं है।
तो इसमें एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको सिखाई है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें मध्यपद विभाजन की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि मध्यपद विभाजन से कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो इनमें से हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ये त्रिपदी है, ये चतुर्थपदी है, ये भी चतुर्थपदी है, यानी ये सब घन बहुपद है। पहले हम इस पे फोकस करते हैं। इसे तो स्क्वायर में आप बदल सकते हो, लेकिन इस वैल्यू को स्क्वायर में बदलने के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, तो ये स्क्वायर में नहीं बदलेगा। तो मध्यपद विभाजन, मध्यपद विभाजन में बहुत शानदार तरीके से आपको सिखाने वाला हूं। मध्यपद विभाजन ऐसा होता है कि लास्ट को पहले के कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 15x का स्क्वायर हो गया। अब बीच वाली संख्या को 2 ऐसे संख्या में आप तोड़िए कि जिनका जो गुणनफल है वो प्लस के 15x स्क्वायर के बराबर हो और जोड़ या घटाना पॉजिटिव का 8x हो। इसके लिए आपको दिमागी रूप से बहुत क्लियर रहना होगा, आपका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होना होता है। तो 8 क्या क्या जोड़ने पे आता है, तो मुझे दिख रहा है कि ये x स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे, इसे 2 भागों में तोड़ना है। तो अगर मैं 5x और 3x लिखता हूं तो मैं पाता हूं कि 5 और 3 8 हो गए और इनका गुणा कर दिया तो 15x हो गया, यानी ये टूट चुका है। प्लस का 15, प्लस का 15, बात समझ में आ गई। अब जब ये टूट गया है तो ये ध्यान रखना है कि अब इसको पेयर करना है, और पेयर करने का तरीका मिडिल से तो बिल्कुल भी पेयर नहीं होता। एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। अब यहां पर x ले लेते हैं हम कॉमन, अब बचता है x प्लस 5, क्योंकि 5 का x तो कॉमन ले लिए हैं। अब हम यहां 3 से इसको सॉल्व करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहां बचता है x प्लस 5। क्लियर हो गया। अब फिर से हम इसे 2 हिस्सों में पेयरिंग कर लेते हैं, इसके फिर से ये 2 हिस्से हो गए। अब यहां पर देखेंगे दोनों ही पार्ट में क्या कॉमन है, तो आप कहेंगे सर x प्लस 5 यहां से कॉमन है और x प्लस 5 तो ये ले लिया अपन ने, x प्लस 5 कॉमन, तो यहां से बचा x, यहां से बचा 3, तो आपका जो गुणनखंड है वो आ गया x प्लस 5 और x प्लस 3। ये किस विधि से आया, ये मध्यपद विभाजन विधि से आया। इन दोनों प्रश्नों को थोड़े देर के लिए हम होल्ड रखते हैं, क्योंकि हमने आपको मध्यपद विभाजन विधि बताई है, तो अब मध्यपद विभाजन विधि के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। याद रखिएगा, हम यहां फिर से वापस आएंगे, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएगा। जैसा कि अभी हमारे सामने ये 2 क्वेश्चन हैं, यहां भी हम लोग मध्यपद विभाजन लगाएंगे। कैसे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ना तो ये किसी का स्क्वायर है ना ही ये किसी का स्क्वायर है, तो मध्यपद विभाजन कैसे लगाएंगे। अब इन दोनों का किया हमने मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 6x स्क्वायर। अब हमें 2 ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 5 आए लेकिन गुणा करने पर 6 आए। तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको पता है, x का स्क्वायर प्लस 3 का x प्लस 2 का x, तो 3 और 2 5, और ये आपका आ गया 6। अब हमने आपको क्या सिखाया है, इन दोनों का पेयर बनाना। पेयर बना के फिर कॉमन, इनमें कॉमन क्या है x, इसके पास क्या है x प्लस 3, इसके पास क्या है 2 ले लिया तो क्या बचा x प्लस 3 बचा। अब इन दोनों के फिर अपन पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग कर लिया तो इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है और इसके पास सिर्फ x प्लस 2 बचता है। यही इसका क्या हो गया बच्चा पार्टी, गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर बी भी बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल है तो सीधे उड़ा देंगे, नहीं बेसिक सीख रहे हैं, पहली क्लास है, अभी सीखना शुरू ही किए हैं। मैं इतने एग्जाम्पल दे दूंगा आज गुणनखंड के कि आजीवन किसी भी लेवल का गुणनखंड आएगा तो आप सीधे क्लिक कर पाओगे कि ये प्रॉपर्टी से लगेगा या मध्यपद विभाजन से लगेगा। तो हम इसको देखते हैं। अब इसमें मसला यह है कि यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह तो तभी होगा जब हम x के स्क्वायर में माइनस 3x में माइनस का 2x करेंगे, तो माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं
तो 3 और 2 माइनस का 5x, लेकिन गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 6 आ ही जाएगा। ये मध्य पद विभाजन किया 2 हिस्सों में बांट के, यहां से x कॉमन आया, x माइनस 3, यहां से -2, माइनस ले लिया कॉमन तो अंदर माइनस ही बचेगा, है ना। अब इन दोनों पदों में x माइनस 3 कॉमन है और x माइनस 2 भी अलग हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। मध्य पद विभाजन में और आगे चलते हैं। हमने यहाँ पर देखा मध्य पद विभाजन के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए। क्या यहाँ पर ये किसी का स्क्वायर है कि ये किसी का स्क्वायर है कि ये है अथवा ये है? नहीं है। पहले सवाल को ही हम ट्राई करते हैं, तो इन दोनों का किया हमने मल्टीप्लाई, तो ये हुआ 20x², वो भी कैसा? पॉजिटिव का। हमें बीच की दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें हम जोड़ें या घटाएं तो 9x मिले, लेकिन अगर हम उनका गुणा करें तो वह 20x हो। तो हमारे जहन में सीधा आता है कि 9x मतलब x का स्क्वायर प्लस 5 का x प्लस 4 का x, 5 4 प्लस का 9x, 5 इंटू 4 20 प्लस का 20। पेयरिंग कर दिया, यहां से x कॉमन आया, x प्लस 5, यहां से 4 कॉमन आया, x प्लस 5, इन दोनों हिस्सों में x प्लस 5 कॉमन है और बचा कितना? x प्लस 4, ये आपका गुणनखंड हो गया। हम इस हिस्से में गए तो हमने पाया कि लास्ट में जो गुणा है वो 24 हो, जोड़ घटाना 10 हो, तो 6 और 4 यानी यहां से x का स्क्वायर प्लस 6 का x प्लस 4 का x प्लस 24, इन दोनों हिस्सों को अपन ने पेयर कर दिया। यहां से x कॉमन ले लिया, x प्लस 6 प्लस का 4 x प्लस 6 हो गया। ये इन दोनों हिस्सों में x प्लस 6 कॉमन हो गया और ये x प्लस 4 हो गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, यहां गए तो यहां का -11 हमें दिक्कत दे रहा है, तो -11 क्या हो सकता है? गुणा करने पर 10 आए, तो 10 और 1 11 होता है। यहां देखिए ना ध्यान से, x का स्क्वायर माइनस का कितना? 10x और माइनस का x, तो 1x और 10x मिलके 11x हो गए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 कम 10 ही आएगा। गेम ओवर, बात खत्म। इन दोनों का पेयर कर लिया हमने, है ना। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, मिक्स मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की कर रहे हैं, इसकी नहीं कर रहे अभी, हम लोग इस वाले की कर रहे हैं। यहां से x ले लिया अपन ने कॉमन, x माइनस 10 बचा, यहां से x कॉमन ले लिया तो ये भी x माइनस 10 बचा। अब 1 माइनस 10, तो यहां से 1 आएगा, 1 कॉमन, यहां से 1 कॉमन आएगा। अब यहां से x माइनस 10 और यहां से x माइनस 1, ये दो चीजें हो गई। तो आपको गुणनखंड जो मध्यपद विभाजन है यहां से इस प्रकार से डील करना है। ठीक हो गई बात, नोट कर लीजिए सभी लोग। और एग्जांपल्स मैं देता हूं, इसमें भी जैसे 2 है, यहां सिंगल x होना चाहिए, तो क्या होगा? यहां से देखिए बहुत ध्यान से, x का स्क्वायर है, 2 संख्या ढूंढिए जिनका गुणा करें तो 2 हो, तो 2 ही हो, तो -2x और प्लस का x माइनस 2। ध्यान दीजिए, -2x में x घटाएंगे तो 1 ही आएगा और 1x आएगा, लेकिन चिन्ह किसकी आएगी? माइनस वाली, फाइनल हो गया। और गुणा करेंगे तो 2x², तो इनका गुणा करिए ना, ये 2x² हो रहे हैं। अब यहाँ दोनों के पेयर ले लीजिए, यहाँ से x माइनस का 2, यहाँ से प्लस का 1, कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, x माइनस का 2, तो इन दोनों में x माइनस का 2 और x माइनस का 1, ये इनके फैक्ट। इनके क्रम बदल सकते हैं, तो परेशान नहीं होना कि ऑप्शन में क्रम बदला हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है, इनके क्रम बदल सकते हैं।
तो ये मध्यपद विभाजन हो गया, कर लेंगे। तो अगर मध्यपद विभाजन समझ में आ गया है वर्ग का, वर्ग बहुपदों का, तो मैं आपको घन बहुपदों के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगा कि एक बार घन बहुपद भी बता दूं, फिर आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे दूं, उस एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करेंगे, आपकी सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी। तो जो मैंने पीछे छोड़ दिया था घन वाला, इसमें छोड़ा था मैंने। तो अब देखिए हम लोग घन वाले में बात करते हैं। जब हमने ये सेकंड वाला एग्जाम्पल देखा तो हमने देखा कि ये क्यूबिक है। कैसा है ये? क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी घन बहुपद है। पद जाहिर सी बात है, अगर क्यूबिक है तो 4 पद होने चाहिए, नहीं भी है तो इतनी दिक्कत नहीं है। हमने चेक किया क्या लास्ट वाला क्यूब में है, क्या फर्स्ट वाला क्यूब में है। तो हमारे दिमाग में ये हिंट आना चाहिए कि ये ए का क्यूब होगा और ये बी का क्यूब होगा। क्लियर हो गया? एक ए का क्यूब होगा और एक बी का क्यूब होगा। तो एक यानी ये किसका क्यूब है? ये x का क्यूब है। और b यानी ये 8 किसका क्यूब है? ये 2 का क्यूब है। यानी a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2 है। फॉर्मूला अभी मैंने आपको सिखाया था कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। अगर यहां पर ये सिंगल x है और ये सिंगल b है तो यहां पे हमें सेटिस्फाई करना चाहिए। a क्यूब तो सेटिस्फाई हो रहा है, b क्यूब क्या है? 3a स्क्वायर b, 3 होगा, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 3 1 कम 3, दूनी 6 मिला, और a x था इसका स्क्वायर मिल गया, यानी 1 सेटिस्फाई हो गया। दूसरा 3 डन। 3 के बाद a यानी 1 सिंगल x, यहां से कितना आएगा? सिंगल x आएगा, ये ध्यान रखिएगा। यहां सिंगल x है, डन हो गया। 3 1 कम 3 हो गया, और 3 दूनी 6, ये भी सेटिस्फाई हो गया। b का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 है। तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना को हम इसमें शिफ्ट कर सकते हैं a प्लस बी के होल क्यूब में। a किसको माना था हमने? x को। x प्लस बी किसको माना था? 2 को, यानी x प्लस 2 का होल क्यूब। ये आंसर हो गया, यानी यही इसका गुणनखंड है। प्रॉपर्टी पता है, सीधे उड़ा देंगे आप। क्लियर है? आइए अब हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। x का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 27x माइनस का 27, यानी कि ये जो हमारी व्यवस्था है, ये जो हमारी विधा है, ये विधा कुछ ऐसी है ये कि हम प्रॉपर्टी के आधार पर इसको चेक आउट करते हैं। प्रॉपर्टी हमने चेक की, क्या ये इसके किसी के क्यूब में है? ये a क्यूब हो गया और ये b क्यूब हो गया, यानी ये 3 का क्यूब है और ये जाहिर सी बात है x का क्यूब, यानी a की वैल्यू x और b की वैल्यू 3। हमने अभी आपको पढ़ाया a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। अब अगर यह इस प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपका आंसर हो गया x माइनस 3 का होल क्यूब। बात खत्म। इस प्रकार से प्रॉपर्टीज अगर लग गई तो क्यूबिक सॉल्व होते हैं। कई जगह ऐसा होगा कि प्रॉपर्टीज नहीं लगेंगी। अभी जब मैं आपको एग्जाम्पल्स कराने वाला हूं गुणनखंडों के, तो यहां पर देखिए 2 एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। एक तो ये है और एक एग्जाम्पल ये। इन दोनों में क्यूब दिख रहा है। यहां पर a की वैल्यू x हो गई और b की वैल्यू, ये किसका क्यूब है? ये 5 का क्यूब है। तो फाइनल हो गया, क्या फाइनल हो गया
कि, और ये माइनस के चिन्ह दो जगह लगे हुए हैं, कि ये x माइनस 5 का होल क्यूब है। हमने यहां देखा ये किसका क्यूब है, तो आप कहोगे सर ये x का क्यूब है। किसका क्यूब है, ये x का क्यूब है। चिन्ह हर जगह प्लस के लगे हैं, ये किसका क्यूब है, आप कहेंगे सर 4 का क्यूब है। फाइनल हो गया x प्लस 4 का होल क्यूब। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं। तो आप यहां, मैं क्यूबिक में वहां पर भी आऊंगा जहां प्रॉपर्टी नहीं लगेंगी। रास्ते में हमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं मध्यपद विभाजन के, तो अभी अभी मैंने आपको मध्यपद विभाजन सिखाया था, तो मैं मध्यपद विभाजन डील कर लेता हूं। अब इन सवालों को देखिए, यहां 65 है, यहां 18 है। दो ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका जोड़ या घटाना 18 आए लेकिन गुणा करने पर 65 प्राप्त हो। तो मुझे 13 और 5 18 समझ में आ रहा है कि 13 में 5 जोड़ने पे 18, तो x का स्क्वायर माइनस 13x माइनस 5x प्लस 65। तो देखिए जुड़ेगा तो 18 आएगा लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, गुणा होगा तो माइनस माइनस 10 13 पंजा 65। ये मध्यपद विभाजन हो गया। x माइनस का 13 माइनस का 5 x माइनस का 13, x माइनस का 13 फटाफट यहां से ले लेते हैं, यहां से x माइनस का 5, ये गुणनखंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। 8वें पे देखिए, यहां 42 है, मल्टीप्लाई होना चाहिए 42, जोड़ घटाना 1 होना चाहिए, तो 6 7 42 यही दिख रहा है मुझे। यानी x का स्क्वायर माइनस का चिन्ह चाहिए, माइनस का चिन्ह चाहिए 7x प्लस 6x माइनस 42। देखिए -7 में 6 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा, गुणा करेंगे तो माइनस का 42 आएगा। ये लाइन क्लियर हो गई। x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7, यहां पर हमने प्लस का 6 ले लिया तो x माइनस 7, यानी x माइनस 7 ये हो गया और x प्लस 6 ये हो गया। ये गुणनखंड हो गए। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो क्यूबिक में भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, इन्हें तो आप सॉल्व कर लोगे। इसे क्या करोगे, प्रॉपर अरेंज कर लोगे और इनको सॉल्व करना है। तो बहुत कठिन काम नहीं है। हमने आपको मध्यपद विभाजन बहुत अच्छे से बता दिया है। इनको सबको पहले क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। हमने बहुपद को मानक रूप में लिखना सिखाया है ना आपको, वीडियो 1 और वीडियो 2 ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद इसको पढ़ना है। हम लोग आते हैं जो ढूंढना चाह रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन यहां पर आपको इत्तेफाक से 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। जैसा एक क्वेश्चन ये है, यहां भी ये किसी का क्यूब नहीं है, यहां भी ये किसी का क्यूब नहीं है, यहां भी ये किसी का क्यूब नहीं है और यहां भी ये किसी का क्यूब नहीं है। तो क्या करें भैया, तो इसके लिए ये व्यवस्था है, मैक्सिमम पावर को लेते हैं अपन कॉमन। हमने जब यहां पर देखा तो पाया कि यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, x की पावर 2 है। कितनी है, x की पावर 2 है। तो अगर हम यहां इन दोनों सेगमेंट में और इन दोनों सेगमेंट में 2 हिस्सों में बांट लें, दोनों हिस्सों में बांटने के बाद यहां x की पावर 2 कॉमन लें, तो यहां बचता है x माइनस 2। यहां क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहां माइनस का 3 कॉमन ले लिया, तो यहां बचता है x माइनस 2। बन गया गेम। अब इन दोनों हिस्सों में x माइनस 2 कॉमन है ही, और यहां क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 3, ये गुणनखंड हो गया। कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये भी मध्य विभाजन विधि से 2 हिस्सों में बांट करके हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां भी यही प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं ना, क्या दिक्कत है, सेम टू सेम। यहां देखो, इसे भी 2 हिस्सों में बांट लें और x का स्क्वायर कॉमन ले लें, तो पावर 3 है तो सिंगल x प्लस 1। यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक तो कॉमन होता ही है हर चीज का, x प्लस 1। तो यहां से हमने देखा 2 पदों में बटा, तो ये x प्लस 1 और ये x का स्क्वायर प्लस 1। इनके ऑर्डर अलग अलग हो जाएंगे तो परेशान नहीं होना, लिखा जा सकता है। ये गेम हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को अगर एक बार देखें
तो इसे भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, बांट दिया। यहाँ x का स्क्वायर ले लिया अपन ने कॉमन, बचा कितना, यहाँ 7x माइनस 3, यहाँ क्या कॉमन बचा, -3, तो यहां बचा 7x माइनस 3, ये दो हिस्से हो गए इसके। अब ये है अपना 7x माइनस 3 और ये है x का स्क्वायर माइनस 3, ये दो हिस्सों में बट गया। तो जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी ही ढूंढें, अगर प्रॉपर्टी नहीं लगती तो इसे ऐसे भी हम लोग मैनेज कर लेते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। c है तो c के हिसाब से सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, बहुत ध्यान पूर्वक देखना है अपन को। यहां से 2x का स्क्वायर ले लिया अपन ने कॉमन, तो यहां से बचा अपने पास, ध्यान से देखना है, x प्लस 3, कितना बचा, x प्लस 3। यहां से माइनस का c कॉमन ले लिया यहां से, तो ये भी हो गया x प्लस 3, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब x प्लस 3 दोनों से कॉमन हो गया और ये हो गया अपना 2x स्क्वायर माइनस का c, ये इसका गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड के लिए क्यूबिक वाले में जनरली बच्चे फंस जाते हैं, तो अपन को फंसना नहीं है। दो प्रकार से आप क्यूबिक के गुणनखंड निकाल सकते हैं। एक तरीका है कि आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें और लास्ट वाला अगर क्यूब ना दिखे तो आप ऐसे उनको प्रॉपर अरेंज कर लें, दो हिस्सों में बांट दें और कॉमन लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी आपकी कुछ इसका कॉन्सेप्ट था और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। एनी हाउ किसी भी कीमत पे आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में आंसर करें, तो मुझे खुशी होगी कि मेरी मेहनत रंग ला रही है और आप एग्जाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगले जो हमारा चैप्टर होने वाला है उसमें हम लोग फैक्टर्स निकालना सीखेंगे और साथ ही हम लोग इक्वेशन में आ जाएंगे, समीकरण सीखेंगे, जिससे आपका यूनिट 2 पूरी तरह से 4 वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो यूनिट 2 में भी मतलब समीकरण में भी हम इसको दो हिस्सों में बांट के पढ़ लेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण और एक वर्ग समीकरण। तो यही दो चीजें हैं आपको जो पढ़नी है, इसमें दोनों को हम अलग अलग खंड में पढ़ लेंगे, एक ही दिन में वो दोनों खत्म हो जाएंगे। फिर हम लोग यूनिट 3 में या फिर यूनिट 1 में आप कहेंगे तो आ जाएंगे, यूनिट 1 भी आसानी से हम आपको सिखा देंगे। तो आज की क्लास में यही मैं आपसे लेता हूं विदा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप सीरियसली पढ़ेंगे। कोई डाउट है, नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछेंगे, है ना। तो जो कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, या जिसकी कोई कीमत नहीं हो अदा करनी पड़ती, उसको हम बहुत कीमती नहीं समझते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, यूट्यूब में बहुत सारी भरी पड़ी हैं, तो हमारी भी है। देखिए, आपके लिए जेन्युइन क्लास लाना, रिसर्च बेस्ड क्लास लाना, और आप देख रहे हैं कि कोई रेडीमेड कंटेंट नहीं है। मैं सीधे बुक्स की स्क्रीनशॉट जो आपने पढ़ी होंगी या जहां से क्वेश्चंस बनते हैं उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स हमने यूज किए हुए हैं, यानी कि आपको यहां से एज इट इज डिजिट के साथ क्वेश्चन मिलने की प्रबल संभावना है। तो आपको पढ़ते रहना है, सीरियसली पढ़ने से, सभी मित्रों को ये सारी चीजें शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ेगा, जो भी जरूरतमंद लोग हैं जुड़ जाएं। अच्छा, अब ये जो सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये केवल शिक्षकों के लिए नहीं है। वनडे एग्जाम्स की तैयारी का जो भी ड्रीम देखता है, जो भी ख्वाब लेके बैठा है, चाहे वो रेलवे पढ़ने वाला हो, चाहे वो एसएससी पढ़ने वाला हो, जिसमें सीजीएल, जीडी ये सारे आते हैं, सीएचएसएल आते हैं, या वनडे एग्जाम्स में सब इंस्पेक्टर देना है, कांस्टेबल देना है, जेल प्रहरी देना है, फॉरेस्ट में जाना है, कहीं पर भी जाना है, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 में जाना है, एनटीपीसी देना है, कुछ भी देना है, यहाँ से होके गुजरना पड़ेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो ये मत सोचिएगा कि ये सारे जो क्लासें हैं केवल उनके लिए, ये सभी के लिए उतनी ही फायदेमंद हैं जितनी शिक्षकों के लिए फायदेमंद है। तो लेता हूँ मैं आपसे विदा, फिर अगले वीडियो में समीकरणों के साथ आपके सामने रूबरू होता हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।